अब मैं समझा, वो ठक्कर का दिल आज भी अपनी एक्स वाइफ के लिए ही धड़कता है, तभी तो सहारा दे रहा है उसे, उसके साथ मिलकर मुझ पे केस कर रहा है। आशिका का साथ मिस्टर ठक्कर नहीं, उनकी वाइफ मिसेस सवी रजत ठक्कर दे रही है। और हमारा साथ देगा इस देश का कानून। तुम तो नफरत करती हो ना उससे। तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है वो, और तुम उसी का साथ दे रही हो। सौतन सहेली कब से बन गई और क्यों? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आशिका ने रजत और सई के साथ जो भी किया ना, उस वजह से वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अब जहां सवी और अर्श के बीच की बातों में साफ नजर आ रहा है कि अर्श सवी को कैसे भी करके आशिका के खिलाफ भड़का तो रहा है, पर सवी भी जानती है कि वो क्या कर रही है। लेकिन पसंद तो मुझे तुम जैसे लोग भी नहीं है, जो औरतों को एक खिलौना समझते हैं। मन किया तब खेल लिया और मन भरते ही उठा के फेंक दिया। उस औरत ने अपनी जिंदगी के 6 साल दिए तुम्हें, ऐसे ही रातों रात घर से बाहर नहीं निकाल सकते तुम। नहीं निकाल सकता क्या मतलब? हाँ? अरे निकाल दिया मैंने, और हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, और ना ही कोई मेरी लीगल जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ। आउट। ऐसा तो तुम्हें लगता है ना, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उसके पास कितने अधिकार है और वो क्या क्या कर सकती है। वो चाहे तो केस कर सकती है तुम्हारे खिलाफ, कंप्लेन कर सकती है कि तुम उसे मेंटली हैरेस कर रहे हो, जो कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक रूप होता है। चाहे तो मीडिया के पास भी जा सकती है, जैसे रजत के खिलाफ गई थी। याद है सही की कस्टडी केस में उसने एनजीओ की औरतों को बुलाया था, उनको भी बुला सकती है। ये सारी चीजें वो कर सकती है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, हम सब उसकी पूरी मदद करेंगे। और इस सब से मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कितना और क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे बिजनेस से बढ़ के और कुछ भी नहीं है ना, और बिजनेस तो यू वेरी वेल नो नाम से चलता है। भले ही इस केस में तुम आशिका से जीत जाओ, लेकिन बिजनेस में मेरे पति से तो डेफिनेटली हारोगे। और अब सवी अर्श को ऐसे उलझा देती है उसी की बातों में कि अब उसके पास शब्द ही नहीं बचे आगे कुछ भी कहने के लिए, और उसे भी समझ आ गया कि अब आशिका को वापस लाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा उसके पास। और ये हार तुम्हें बहुत चुभेगी ना, मेरे पति से जलते जो। सोच लो अर्श, तुम्हारा बिजनेस, कंपनी, रेप्यूटेशन, पैसा सब दांव पे लग जाएगा। अगर चाहते हो कि ये सब दांव पे ना लगे, तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ठीक है, ठीक है, बताओ क्या करना है मुझे? आशिका को पूरी इज्जत के साथ वापस लेने आओगे, एंड आई होप मेरी हर बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। और अब अर्श समझ गया कि वो कोई मामूली औरत से टक्कर नहीं लिया है, ये सवी ठक्कर है जो कुछ भी कर सकती है अपने फैमिली को बचाने के लिए। पर वहीं अब आशिका डॉली, मैं कमरे में क्या कर रही है? हाँ? इतना धुआं क्यों मचा रखा है? ये डोली वाली, आँख खोल के देख, ये तेरा कमरा नहीं है, मेरे बेटे और बहू का कमरा है, समझी ने? और ये जो धुआं है ना, इस कमरे के शुद्धिकरण के लिए, इस घर से पनौती, सारी बलाएं, सारी मनुष्य चली जाए ना, इसलिए है। ये सब क्या है? और मैं यहाँ कैसे आई? यहाँ कैसे आई? तो तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, शराब पीकर उसके गम में सड़कों पर घूम रही थी तुम। और अब आशिका याद करने की कोशिश तो करती है पर सर पकड़ लेती है। पर तभी इसलिए तुम अपनी एक्स वाइफ को सड़क से उठाकर यहाँ मेरी बेटी के बेडरूम में लेकर आ गए। यहाँ मैं वो अमन और मीनू की शादी की बात करने आई थी। सोचा नहीं था मैंने कि यहाँ मेरी बेटी के बेडरूम में ये विजुअल देखने को मिलेगा। एक मिनट, मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं भाई है। आप मुझे गलत समझ रही हो। तो क्या समझू मैं ये देखकर? भाई आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इसे यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, आपकी बेटी से यहाँ पर लेकर आई है। उससे पूछिए क्यों लाई इसे यहाँ पर। ईशा बेट, ये सही कह रहा है, ये सभी का ही पाप है। आपकी बेटी तकलीफ में किसी को देख नहीं सकती ना, इसलिए तकलीफ को गले में डाल के घर की तकलीफ बढ़ा दी है। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनी मेरी। आप समझा के देखो, कुछ तो मानेगी आपका। सभी भी ना कभी कभी
एक्सट्रीम चीजें करती है। मैं उस अर्श को छोड़ूंगी नहीं। जहां तक मुझे याद है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया है। और अब आशिका के सामने ये बात आते ही उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। पर भाग्यश्री को आज बहुत खुशी मिली है कि आशिका के साथ ऐसा हुआ है। पर तभी मैम को कोई लेने आया है। कौन है? तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? जाओ यहाँ से, just go। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए बेबी। तुम यहाँ अपने एक्स हस्बैंड के घर क्या कर रही हो? भूल गई क्या तुम अब मेरे साथ हो? भूलने की बीमारी तुम्हें। भूल गए तुम कि कल तुमने मुझे कैसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? बेबी किस कपल के बीच में झगड़ा नहीं होता? आंटी गलत कह रहा हूँ? जेलसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। यही तो सच्चे प्यार का एक सबूत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिल से। प्लीज डू नॉट टच मी, ओके? बस थोड़ा सा जेलस हो गया तो अब इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई और घर छोड़ के यहाँ गई। गलत बात है। घर छोड़ के धक्के मार के निकाला था तुमने। ओके आई एम सॉरी। I'm sorry। मैंने कुछ गलत ज्यादा ही बोल दिया था तुम्हें। माफ कर दो मुझे प्लीज 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 प्लीज। बेबी मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। यस प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ और घर चलो, मैं तुम्हारे बिन अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। और अब रजत से भी ज्यादा सवी देखती है अर्श की ड्रामेबाजी। पर सवी को पता है कि आखिरकार अर्श ऐसे क्यों बोल रहा है। और अब I do not believe you। प्लीज बेबी। अच्छा इस बार मैं सिर्फ सॉरी बल्कि अपनी गलती नहीं सुधारूंगा। मैं बेबी ये चाहिए था ना तुम्हें? कमिटमेंट। मैं तैयार हूँ बेबी। बोलो तुम तैयार हो? शादी करोगी मुझसे? Oh yes, yes of course I'll marry you। देख एक अंगूठी में गई। ऐसी है ये लड़की। पहली बार इसे खुश देख के मैं खुश हो रही हूँ। मुझे धूप लगाया था ना कमरे में, मुसीबत भगाने का, उसका फायदा हो गया। लो करे अब ये भला हमारे घर में कभी ना आए। मेरे बच्चों की जिंदगी में ये मुसीबत वापस कभी ना आए। I love you। I love you too, Ash। I love you too। और अब अर्श ये सब रजत के सामने जानबूझकर कर रहा है ताकि उसे कुछ तो तकलीफ पहुंचे कि आज उसकी एक्स वाइफ उसकी अब नहीं रही। सबके सामने रिंग जो पहनाया है अर्श ने। ज्ञान बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बेटा अब हम भी सच में एक हैप्पी फैमिली की तरह आएंगे। आप खुश हो ना इससे? I love you, Dad। I love you too बच्चा। Thank you so much। अब हम भी एक रियल फैमिली बनने जा रहे हैं। Yes बेटा। कम। और अब जब कियान को भी एक फैमिली की तरह ट्रीट किया है अर्श ने रजत को चिढ़ाने के लिए, वहीं रजत के साथ साथ भाग्यश्री को भी थोड़ी तकलीफ तो होती है। पर सभी को इतनी तो खुशी मिली कि कम से कम ये तीनों अब एक फैमिली की तरह तो रहेंगे। पर क्या अर्श को सवी की चली ये चाल मंजूर होगी, जहां उसे जबरदस्ती आज आशिका के साथ रिश्ते में बंधना पड़ा है? तो अब बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।